अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कम बजट में हम अपने बच्चों की ज़िद्दों को कैसे पूरा करें। जी हाँ, ये है आज मेरा वीडियो का टाइटल और बहुत ख़ास टॉपिक पर आज आपके साथ वीडियो बना कर लेकर आई हूँ। जो वो माँ बाप अपने बच्चों की ज़िद्दों से परेशान हैं, हर दिन वो नई ज़िद करते हैं, हर दिन उन्हें ख़ास महंगे महंगे टॉयज़ चाहिए और जितने भी चीज़ें उन्हें मंगा दें वो थोड़ी हैं, वो किसी चीज़ की कदर नहीं करते हैं और ज़िद्दें बढ़ती जा रही हैं, माँ बाप की टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि महंगाई का दौर बहुत ज़्यादा। एक टॉय भी बाज़ार से लेने जाते हैं तो अच्छा खासा महंगा आता है। यकीनन वो हर माँ बाप वो जो बेचारे बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनके खर्चे पूरे कर रहे हैं, वो ही जानते हैं कि ज़िद्दें पूरा करना बच्चों के कितना मुश्किल हो गया है इस दौर में। जो मैंने अपने बच्चों के साथ किया, मैंने जो टिप्स अपने बच्चों के साथ मैंने आज़मा कर देखे तो वो मुझे कामयाबी मिली। बच्चों ने ज़िद्दें करना छोड़ दी। बच्चे अब हर दिन नए नए टॉयज़ लाने की ज़िद्दें नहीं करते और उनमें बहुत समझदारी आ गई। वही बात, अब वही चीज़, वही टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल जो मैंने अपने घर में किया है। सबसे पहले जो आपको करना है, अपने बच्चों को मनी सेविंग की आदत डालनी है। अब आप कहेंगे कि इतना तो हमारा बजट है नहीं कि हम बच्चों के भी पैसे बैंक बैलेंस बना दें। मैं इतना बड़ा लंबा चौड़ा आपको नहीं बताने वाली। सिंपल है, आप एक मिट्टी की जो गुल्लक कहते हैं, बॉक्स कहते हैं, स्टील का बॉक्स आता है, वो ले लें, कोई भी ले लें, कोई बॉक्स घर में ही बना लें जिसमें बच्चे पैसे जमा कर सकें। आप बच्चों को कभी भी बाहर से चीज़ लाने के लिए पैसे मत दें। मैंने बहुत सारे माँ बाप को देखा है कि वो बच्चों को एकदम से पैसे दे देते हैं बच्चों की ज़िद करने पर कि जाओ बाहर से चीज़ ला के खा लो। सबसे बैड हैबिट ये होती है बच्चों की कि बच्चों को जब आदत पड़ जाती है बाहर की चीज़ें खाकर बच्चों को पैसे मांगने की और बाहर की चीज़ें खाने की, तो ये बच्चों माँ बाप को बेहद टेंशन देती है क्योंकि बच्चों की ज़िदें बढ़ती चली जाती हैं, कम नहीं होती। आए दिन वो नए नए टॉयज़ की मतलब फरमाइश करने लगते हैं और माँ बाप को टेंशन देते हैं। तो जो मैंने किया है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक छोटा सा बॉक्स बनाएं, बच्चों से कहें कि हम आपको बाहर की चीज़ खाने के लिए पैसे नहीं देंगे, हम जो पैसे देंगे आपको अपने पैसे अपनी मनी बॉक्स में जमा करने होंगे, चाहे वो आपके जितने भी पैसे हों, और जो आप कहेंगे हम उन्हीं पैसों का उसी चीज़ से मतलब उन्हीं पैसों का हम आपको टॉय मंगा के देंगे। जी हाँ, मेरे बच्चे बेहद ज़िद्दें करने लगे थे। हर दिन वो ऑनलाइन कुछ ना कुछ टॉय पसंद कर लेते थे और कहते थे कि मम्मा ये ऑर्डर कर दीजिए, ये ऑर्डर कर दीजिए। और मैं भी परेशान होती थी, मेरे हस्बैंड भी परेशान होते थे कि इनकी तो फरमाइशें ही नहीं ख़त्म होती। और जब जब वो चीज़ आ जाती है तो बच्चे उसकी कदर नहीं करते थे, बिल्कुल ऐसे ही डाल देते थे क्योंकि जिन बच्चों की फरमाइशें ज़्यादा पूरी होती हैं उन्हें किसी चीज़ की कदर भी नहीं होती। तो बच्चों को जब हमने दोनों बच्चों को मनी सेविंग बॉक्स मंगा के दिए और उनसे कहा कि इसमें आपको जो हम पैसे दे रहे हैं वो पैसे आपको खाने पीने नहीं हैं, आपको ये पैसे आपके मनी सेविंग के लिए डालने, चाहे आप 2 रुपये दें, 5 रुपये दें या 10 रुपये दें, 1 रुपया ही दें, बच्चों के बॉक्स में डलवाएं और बाकायदा उसमें छोटा सा लॉक भी लगा दें कि बच्चा आसानी से निकाल ना सके। उनसे कहें कि अगर ये मनी बॉक्स बना है तो आपके ही लिए बना है, आपके ही कोई टॉय आएगा, आप जो चाहेंगे वही हम मंगा के देंगे, लेकिन जब आप पैसा जमा करेंगे तब। तो मेरे दोनों ही बच्चों ने माशाल्लाह से जो पैसे उनको मतलब उनके लिए दिए जाते थे तो मनी सेव के लिए दिए जाते थे, ना कि बाहर की चीज़ें खाने के लिए। अब कहेंगे आप कि बाहर की चीज़ें तो बच्चे खाते ही हैं, बार बार मांगते ही हैं, तो उसका क्या इलाज है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें कुछ पसंद होती हैं, 2-3 तरह के बिस्किट हो गए, टॉफ़ीज़ हो गई, जो भी चॉकलेट्स वगैरह हो गई, अगर हम पास की दुकानों से बच्चों को पैसे देते हैं तो वो बहुत अच्छे खासे पैसे भी लेते हैं। तो आप क्या करें, बाहर बच्चों को चीज़ लेने कभी ना भेजें, अपने आप ही आप जहाँ सेल मतलब थोक में भी होता है कुछ सामान उस टाइप का होता है कि वहाँ कुछ पैसे कम पर आपको जहाँ से ये सेल्समैन लाते हैं सामान, वहाँ से आपको बच्चों का खाने पीने का सामान कम पैसों में मिल जाएगा। तो 2 से 3 तरह के बिस्किट या नमकीन या चॉकलेट्स के आप क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा आप अपने घर में मौजूद महीने के राशन के साथ लेके ज़रूर आएँ थोड़े बहुत।
और वो बच्चों को टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि देखो जो तुम्हें खाना है हम दे देंगे, वो बच्चों को आप अपने टाइम के हिसाब से दे दें। लिमिट से ज़्यादा ना करें कि आज बहुत सारा दे दी चीज़ें और आज ख़त्म कर दिया, नहीं। एक लिमिट में आप उन्हें बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। जब बच्चे देखेंगे कि उनका जो दिल करा उन्होंने उनके माँ बाप ने उन्हें फ़ौरन ही खिला दिया, घर में से ही दे दिया, यकीन करें बच्चों का ज़हन फिर नहीं जाता कि बच्चे पैसे लें और बाहर जाकर वो चीज़ें लेकर आएँ। तो ये करके देखिए, घर में ही कुछ ना कुछ बच्चों का खाने का सामान घर में ही मंगा के रखिए, वो कम पैसों में आता है, आपके पैसे बचेंगे। और जो बच्चे पैसे जमा कर रहे हैं उसी से बच्चे जब पैसे थोड़े जमा कर लें, उनकी खुशी के खातिर कोई ना कोई एक आध टॉय ज़रूर मंगा के दीजिए, जिससे वो खुश हो जाएँ। तो ख़ास बात आपको शेयर करूँगी, देखिए अगर बच्चे जब अपने आप पैसे से सामान मंगाते हैं, अपने टॉय मंगाते हैं, तो वो उस चीज़ की कदर करते हैं। और मैंने देख लिया मेरे बच्चों ने तकरीबन 1 या 2 बार तो उन्होंने टॉयज़ मंगाए, फिर उसके बाद उन्होंने टॉयज़ भी मंगाने कम कर दिए, क्योंकि उन्हें पता कि जब वो टॉयज़ मंगाते हैं तो उनका मनी बॉक्स खाली हो जाता है और वो दोनों को खाली नहीं करना होता अपना बॉक्स। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं मंगाने, अब हमने खेलना है, इसी चीज़ से खेलना है। तो टॉयज़ तो घर में होते ही हैं मौजूद, तो वो काफ़ी हद तक उन्हीं चीज़ों से खेल लेते हैं जो घर में मौजूद होते हैं। हर दिन वो नई नई फरमाइशें नहीं करते और हमें टेंशन नहीं देते। हर माँ बाप को यही टेंशन होती है कि कम बजट में हम कैसे बच्चों की ज़िद्दें पूरी करें। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, करके देखिएगा। मैंने किया है इसलिए ही आपको बता रही हूँ। हर वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने बच्चों के साथ जो मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर जो करते हैं, जो कि वो हम लोग जिस चीज़ से परेशान हो जाते हैं और उस चीज़ को हमें कैसे दूर करना है, उस चीज़ पे हम लोग दोनों मिलकर काम करते हैं, तो उससे हमें छुटकारा भी मिल जाता है। माशाल्लाह बच्चों की ज़िद्दें कम हो गई। बाहर जाकर चीज़ लेकर आना, बच्चों की हैबिट्स गंदी मानी जाती है। पैसे देना बच्चों को खाने के लिए ये भी गलत माना जाता है। तो ये चीज़ें आप सब रोक दीजिए, आपके पैसे बचना शुरू होंगे। आपको शुरू में तो ऐसा लगेगा कि आप बाज़ार से थोड़ा क्वांटिटी में चीज़ें ला रहे हैं बच्चों के खाने की, तो वो फालतू खर्च लगेगा, लेकिन वो फालतू खर्च नहीं होता। महीने भर आपके बच्चे वो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे और आपके पैसे इतने नहीं होंगे खर्च जितने कि हर महीने खर्च होते हैं, कम ही खर्च होंगे। और जो पैसे आप उन्हें मनी बॉक्स के अंदर डाल कर दे रहे हैं, वो भी आपके बच्चे हर दिन खर्च नहीं करेंगे, वो सेव करेंगे, उन्हें मनी सेविंग की आदत होगी। ये गुड हैबिट्स होती है, आजमा कर देख लीजिएगा। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर करिएगा। मेरे रिलेटेड वीडियो को भी वॉच कर लिएगा मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे एक ऐसा वीडियो लेके जो आपका और आपकी फैमिली के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।